हाँ अब आ गया क्या? हाँ दूसरा लाइव ऑन। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। वो सॉरी यार, वो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई। मेरे ख्याल से हम यहाँ पे चालू करते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना? वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसमें। अपन इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो मैं कहाँ तक पहुंचा था कि हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, और रेशनल नंबर में क्या कह रहा था मैं कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर। और दूसरा मैंने क्या बोला इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, इसको मैं ऊपर लिखता हूं। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, इसमें मैं एक चीज कह रहा था कि इसमें भी एक तो इस तरह की बात देखी गई कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था, या तो ये टर्मिनेटिंग था, फिर से बोल रहा हूं कि जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था दैट वाज ईदर टर्मिनेटिंग, ठीक है, और या फिर दूसरा क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्या हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था किसका, रेशनल नंबर का, वो रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन वाज आइदर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब बोलोगे सर ये क्या मतलब हुआ? तो इसका सिंपल सा मतलब हम लोग बोल रहे हैं क्या, कि इसे मान लो कि 7/2 है। व्हाट इज दिस? दिस इज 3.5, ठीक है? ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हुआ इस रैशनल नंबर का। तो ये कैसा है, टर्मिनेटिंग। लेकिन जैसे आप देखोगे 4/3 पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, क्या लिखते हैं आप इसको, 1.333333 एंड सो ऑन। तो इसको हम लोग रेकरिंग बोलते हैं, और क्या बोल रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वो डिजिट है वो कैसा कर रहा है, रिपीट। इसको जनरली हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ध्यान है शायद, 1.3 बार। तो यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा था कि जो कहानी है नेचुरल नंबर से स्टार्ट होते हुए होल नंबर तक गई, होल नंबर के बाद इंटीजर, तो इंटीजर से बाद रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में जब ये प्रॉपर्टीज देखी गई कि बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, और दूसरा किसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या था, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो बहुत लंबे अंतराल तक मैथमेटिशियंस के दिमाग में ये चीज सेट हो गई कि नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट खाली नहीं है। अब बोलोगे इसका लॉजिक, तो इसका लॉजिक उन्होंने उस समय तो ऐसे परसीव किया था कि किसी भी दो नंबर के बीच में एक नंबर मिल रहा है उनको, और वो या तो इस फॉर्म का है या तो इस फॉर्म का है। तो ऐसा एक फीलिंग डेवलप हो गया कि क्योंकि हर एक दो के बीच में कोई ना कोई मिल रहा है, हर एक दो के बीच में कोई ना कोई मिल रहा है, तो ऐसा लग रहा था उन लोगों की कंटिन्यूटी में सारे नंबर सब नंबर लाइन के फिक्स हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर अगर इस तरह की इक्वेशंस की बात करें, व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन, राइट, लाइक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 सपोज, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर करें और किसके बराबर आ जाए, 2। तो यहां पे फिर से गड़बड़ चालू हो गई, क्योंकि आप जब इस √2 को कैलकुलेट करेंगे तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना तो रिपीट कर रहा है, नीदर टर्मिनेटिंग नॉट नॉन रिपीटिंग। समझ में आएगा? जैसे ये जो नंबर है √2, इसके बारे में क्या कहा कि ना तो टर्मिनेट कर रहा है
और ना तो क्या कर रहा है, रिपीट। तो इस तरह के नंबर को फिर क्या कहा गया, इर्रेशनल नंबर्स। फिर इस तरह के नंबर्स को क्या कहा अपन ने, इर्रेशनल नंबर्स। अब पॉइंट ये है कि हम लोगों ने कहां से चालू किया था, जैसे मैंने बताया कि नेचुरल से कहा गया अपन होल नंबर्स, फिर कहा गया इंटीजर, फिर रेशनल, और फिर रेशनल प्लस इर्रेशनल मिला के कहां पहुंच गए हम लोग, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से सबको कंप्लीट है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि इस तरह के जब इक्वेशंस डेवलप होने लगे, जैसे हम लिखते देख सकते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा ही मान लें, ठीक है। अब इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो यहां पे फिर से दिक्कत क्या आ रही है कि कोई भी रियल नंबर को स्क्वायर कीजिए आप और 1 ऐड कीजिए तो 0। तो ऑफ कोर्स कोई भी रियल नंबर को स्क्वायर करेंगे आप और उसमें अगर 1 ऐड करते हो तो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर की खुद की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। तो जब आप 1 ऐड करोगे तो ये पूरा का पूरा साइड 1 या 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा। फिर से बोल रहा हूं, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे आप तो ये हमेशा क्या, कैसी क्वांटिटी मिलेगी आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर आपने 1 ऐड किया तो अपन के पास कैसी क्वांटिटी आएगी, 1 या 1 से बड़ी क्वांटिटी आएगी। तो दिस कैन नेवर बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहां पे फिर से एक बार सेपरेट क्लास ऑफ नंबर डिफाइन किया गया, उसको हम लोगों ने क्या कहा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे आपको याद होगा कि इंटीजर के बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर्स डिफाइन किए गए थे विद द हेल्प ऑफ टू इंटीजर्स, राइट। विद द हेल्प ऑफ टू इंटीजर्स हमने रेशनल नंबर डिफाइन किया था। वैसे ही हम लोग यहां पे क्या बोल रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर्स वी कैन डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ दिस a प्लस आयोटा b। अब बोलोगे ये क्या बवाल आ गया, वैसे तो बहुतों को बहुत पता भी होगा। तो यहां पे हम लोग a और b के बारे में क्या कह रहे हैं कि दे आर रियल नंबर्स, और आयोटा के बारे में क्या कह रहे हैं, रूट अंडर -1। ये बस मैंने यहां पे एक हल्का सा इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया, अभी हम पढ़ाने वाला नहीं हूं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर खुद ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ाने में 10 से 12 लेक्चर्स लगते हैं, ठीक है। और आईआईटी में बहुत मैच्योर क्वेश्चंस देता है, तो ये हम बहुत अच्छे से तसल्ली से बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड डाउट अगर कुछ आ रहा है तो अपन बिल्कुल नहीं लेकर आए, अपन बस यहाँ पे एक चीज समझे कि इसको डिफाइन करने का तरीका ये है ताकि आगे चल के जब आप इस तरह की नंबर देखें, ऐसी शक्ल के नंबर देखें, तो ऐसा नहीं कि अपरिचित रहें कि यार मैं तो नहीं जानता तुझे, ठीक है ना। अपन उसको देखे, पहचाने, उससे बात करें कि हाँ भाई तू कॉम्प्लेक्स नंबर है, बस उतना ही करें। और जब उसके आगे क्या है वो फिर मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन किया गया, कहां किया, जिसमें a और b दोनों कैसे हैं आपके रियल नंबर्स, और आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, रूट ओवर -1। समझ में आ गया। तो यहां तक फिर सफर पहुंचा, कहां तक, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोगों ने नेचुरल नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर तक की जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली है, समझ में आ गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट द नंबर सिस्टम, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी अगर हम इंक्लूड करें अभी तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक, लेकिन ये हमने कंप्लीट नहीं पढ़ा है, इसको हम जरूर क्लास 12th में पढ़ेंगे, समझ में आएगा। वैसे तो क्लास 11th का टॉपिक होगा ये एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन वो क्या है, एक दो पन्नों में खत्म कर देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमने एक दो पन्नों में खत्म कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर तो जेई में फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको तसल्ली से पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे आपने शायद इवन ऑड और इस तरह की सारी चीजें पढ़ रखी हैं, क्या बोलते हो, सबने पढ़ा हुआ है इवन क्या, डिविजिबल बाई 2, नहीं, ऑड नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये सब क्लियर है आपको, ठीक है। अब मेरा एक पॉइंट है, एक क्वेश्चन है, अगर आप इसका आंसर कमेंट में दे तो बड़ा अच्छा लगेगा। जीरो के बारे में आप क्या कहेंगे, इवन और ऑड। जीरो के बारे में क्या कहेंगे, इवन ऑड। तो जैसे कुछ बच्चों का मैं जवाब पढ़ पा रहा हूं तो इट इज, जैसे एक ने तो डिमार्केशन लिखा, एक ने लिखा नीदर
एक ने बोला यूनिक, पता नहीं कांस्टेंट, कुछ ऐसे ऐसे बातें आ रही हैं। और बोलो और बोलो। कुछ ने इवन बोला है, और थैंक गॉड किसी ने नहीं बोला है। तो इट इज अप्रिशिएबल कि और किसी ने नहीं बोला। तो कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नन, या कुछ लोग बोल रहे हैं इवन। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली सरकार ने एक इवन ऑड स्कीम लेकर आया हूं, नहीं? तो इवन ऑड स्कीम में कोई डेट फिक्स कर देते थे कि इस दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, उस दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी। अब सोचो ऐसी गाड़ी के बारे में जिसके लास्ट डिजिट पे 0 आ रहा है, तो जो बच्चे उसका आंसर कह रहे हैं नीदर या ऐसा डिमार्केशन, तो बेचारा वो किसी भी दिन गाड़ी नहीं चला पाएगा, ठीक है ना? तो पहले तो हम देखें कि इवन का डेफिनेशन क्या है, बिकॉज द बेसिक थिंग इज टू स्टिक टू द डेफिनेशन। इवन का डेफिनेशन कहता है डिविजिबल बाई 2। तो क्या 0 2 से डिविजिबल है? मतलब 2 को 0 से नहीं डिवाइड कर रहा हूं भाई। मेरा क्वेश्चन है कि क्या 0 2 से डिविजिबल है? तो आंसर इज यस। 0 टाइम्स 2 इज 0। तो ऑफकोर्स अगर 2 से डिविजिबल है तो हम इसको क्या कह सकते हैं? इवन। हो सकता है कोई ये बोले कि सर वो तो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो डेफिनेशन इवन का क्या है? सिंपल है कि 2 से जो डिविजिबल है। तो 0 2 से डिविजिबल है, तो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज इवन नंबर। समझ में आएगा? तो 0 के बारे में मैं बिल्कुल ही क्लियरली बोल रहा हूं आपको कि 0 को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? इवन। और सिंपल लॉजिक है क्योंकि डिविजिबल वाई क्या कहते हैं? 2। तो किसी बच्चे ने लिखा वीडियो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या ऐसा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इवन ऑड हो गया। अब मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाह रहा था आगे प्राइम नंबर्स के बारे में। एनीवन जो बतला सकते हैं व्हाट इज प्राइम नंबर? सब सुना सुना होगा या सुना सुना होगा, तो बताइए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में एक बहुत बढ़िया चीज एक बच्चे ने लिखा है, पता नहीं नाम एक्सप्लोरर है, और देख लीजिए, नॉट इवन नॉट ऑड। तो ऐसा तो होता नहीं है। नो मल्टीपल्स, ये सभी नहीं होता। मतलब ये सब समझ लो, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनकी प्रिसाइजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। क्योंकि आईआईटी में जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे और आप प्रिसाइज नहीं रहे, तो मैं आपको बता रहा हूं गलत होने के चांसेस 100% है, ठीक है ना? तो प्रिसाइज होना बहुत जरूरी है। तो एक बच्चे ने शायद इधर लिखा नंबर विथ नो मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज ग्रेट। एनी नंबर विच हैज फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ, 1 और खुद से डिविजिबल, हैज 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 2 फैक्टर। तो अब मेरे ख्याल से बहुत ही सेंसिबल जवाब आने लग गए हैं। 4 integer factors, that was a bit on the problematic side। तो मेरे ख्याल से लॉक करते हैं इसको, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के बारे में हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक सिंपल सी लाइन बोल रहे हैं, एग्जैक्टली। वर्ड इज एग्जैक्टली 2 डिवाइसेस, एग्जैक्टली 2 डिवाइसेस, 1 and the number itself। प्राइम नंबर के बारे में क्या बोला? एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है? जैसा आप सबको पता होगा कि जो सबसे छोटा प्राइम है वो कौन है? 2। 1 के बारे में वी कैन से कि 1 इज नॉट अ प्राइम। सिंपल लॉजिक, क्या? क्योंकि वर्ड क्या यूज किया है मैंने? एग्जैक्टली 2 डिवाइजर। क्या 1 के एग्जैक्टली 2 डिवाइजर है? नो। क्योंकि आप कोई बोले कि 1 इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ, तो दोनों तो एक ही चीज हुई ना भाई। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इस एग्जैक्टली वर्ड का यहाँ मतलब या इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है? 2 is the smallest prime and the only even prime। 2 is the smallest prime and the only even prime। क्योंकि 2 के दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और दूसरा 2 itself। नहीं, 3 is also a prime, 4 is not a prime, 5 प्राइम। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप प्राइम नंबर समझ गए, ठीक है ना? एक और टर्म होता है रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, बताओ। ये दोनों एक ही चीज है, इसलिए मैंने दो अलग अलग करके नहीं पूछा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता। रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम, कैन एनीवन आंसर? रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम।
बहुत बढ़िया है। SCF1 SCF1 गुड। ये सौमित्र नायक ने लिखा है शुड इट बी पॉजिटिव, तो मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं शुड इट बी पॉजिटिव, थोड़ा सा क्लियर करके एक बार बताइए। प्राइम नंबर्स के बारे में अगर बोल रहे हैं तो आंसर है हाँ। प्राइम नंबर की जो भी बात हम करते हैं दैट इज इन नेचुरल नंबर डोमेन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इवन और ऑड इंटीजर्स की तो हम उसमें पॉजिटिव में भी बात करते हैं और नेगेटिव में भी बात करते हैं। फिर से मैं अपना स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर सौमित्र का क्वेश्चन रिलेटेड टू प्राइम नंबर है तो आंसर इज यस कि इट शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि प्राइम नंबर की बात हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डोमेन में करते हैं, ठीक है। लेकिन ऑड और इवन की बात हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में कर सकते हैं। हम आते हैं अब रिलेटिवली प्राइम में। बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है, मतलब मजा आ गया कि बच्चों को जानकारी है कि एचसीएफ जो होना चाहिए 2 नंबर का, ये होना चाहिए। दो ऐसे नंबर, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 नंबर्स can be called as relatively prime if their HCF is what 1। अब यहाँ पे बहुत एक सिंपल सा क्लियर फंडा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 नंबर प्राइम तभी होगा जब वो दोनों खुद प्राइम होगा। जब वो खुद प्राइम होगा तब तो रिलेटिवली प्राइम हो ही जाएगा। जैसे 2 और 3 की बात करें, दे आर इटसेल्फ प्राइम नंबर्स 2 and 3 एंड दे आर रिलेटिवली प्राइम एज वेल। क्यों? क्योंकि उनका एचसीएफ 1 है। लेकिन मैंने क्या कहा कि उन नंबर्स का प्राइम होना इज नॉट ए मैंडेटरी कंडीशन। वो नंबर कैसे भी हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 9 and 16। क्या 9 प्राइम है? नो। क्या 16 प्राइम है? नो। लेकिन क्या इनको हम रिलेटिवली प्राइम कह सकते हैं? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ किसके बराबर है? 1। तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल सी बात है, रिलेटिवली प्राइम। लेकिन ये टर्म याद रखना पड़ेगा। बोलोगे क्यों याद रखना पड़ेगा? तो याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि आगे चल के क्वेश्चंस आएंगे उसमें वर्ड यूज होगा रिलेटिवली प्राइम। आपको ध्यान ही नहीं है तो फिर किस बात का आंसर करेंगे अपन? समझ में आया क्या? तो ये चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए। एक और हम वर्ड पे आते हैं, ट्विन प्राइम। तो कैन एनीवन से कि ट्विन प्राइम कैसे डिफाइन करते हैं हम? ट्विन प्राइम बताइए, ट्विन प्राइम कैसे डिफाइन करते हैं? एनीवन? ट्विन प्राइम ईशान ओस्तवाल ने लिखा 4 and 9 आर को प्राइम। बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। दैट है वो तो फिर पूर्व हो गया। 2 कंसेक्यूटिव नंबर, राजू महाजन ने शायद ट्विन प्राइम के लिए लिखा है। तो आई विल से कि नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं होता है। 2 प्राइम नंबर विद एचसीएफ 1 ऐसा भी नहीं होता। अल्पना पांडे ने लिखा है शायद 2 प्राइम हैविंग डिफरेंस 2। ऐसा ऑडियो से आया है। नाम आप लोग अपना ओरिजिनल रख लो, बेटर रहता है। आशीष का भी आया है 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। दैट्स वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। निकुल गर्ग ने लिखा है 1 डाउट। प्लीज टेल कौन सा डाउट है आपका? तो ट्विन प्राइम के बारे में अपन क्लियर कर लेते हैं कि 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस किसके बराबर होगा? 2। 2 और 3 को कह सकते हैं क्या ट्विन प्राइम? नो। ठीक है, दोनों प्राइम है लेकिन उनका डिफरेंस 1 नहीं। 3 5 ट्विन प्राइम है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं और दोनों के बीच का डिफरेंस किसके बराबर है? 2। तो मेरे ख्याल से क्लियर है ये। निकुंज कर का कोई का डाउट पता नहीं है। राघव छावरा ने भी कोई बोला 1 डाउट, तो बेटा डाउट बोल दो। Are there infinite twin primes? Answer is yes. और कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं।
तो सिंस आज जो अपना सेशन था दैट इज ओनली ऑफ 1 आवर, तो मैंने अभी ट्विन प्राइम तक कंसीडर किया है। अब अपन आगे की बात एक बार बता देते हैं आपको, ठीक है, और सारी चीजें आपकी सर माथे पे, लेकिन अपन थोड़ा सा उस तरीके से काम करेंगे जिसमें मजा आए। तो सबसे पहले तो मैं साइट का एड्रेस देता हूँ www.nucleuseducation.in। यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, सारे अपडेट्स जो आगे लाइव क्लासेस के लिए आने वाले हैं। दूसरा यहाँ पूरा स्केड्यूल मिल जाएगा आपको 10 to 11th 11th to 12th या फिर रिपीटर जो भी बचे हैं रिवीजन वाले, उन सब का स्केड्यूल मिल जाएगा। दूसरा यहीं पे आपका जो आज का डीपीपी नंबर 1 है मैथ्स का वो अपलोड होगा, तो वहां डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ फॉर्मेट में और उसको अटेम्प्ट करके अपन अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। दूसरा कुछ दिनों में वहां पे शीट भी आ जाएगी। तो शीट में एक दो तरीके से चलता है। देखो शीट में क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम लोग कुछ थ्योरी देते हैं, थ्योरी में इलस्ट्रेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, शीट की बात कर रहा हूं, उसमें इलस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसमें एक डू योरसेल्फ भी होता है, और फिर एक क्या होता है एक्सरसाइजेस। तो जो थ्योरी इलस्ट्रेशन डू योरसेल्फ है, जैसे जैसे मैं बतलाता जाऊंगा पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, और एक्सरसाइजेस जिस तरीके से मैं आपको बोलूंगा कि यहां से यहां तक करना है तभी आप उसको स्टार्ट करेंगे। हाँ किसी को लगता है कि उसको आता है क्योंकि बेसिक मैथ्स वाली बात है तो कनेक्टेड है, तो आप उसको स्टार्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। तो शीट भी एक दो दिन में मेरे ख्याल से मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये सब वेबसाइट में मिलेगा। लॉग इन करने वाला जैसा कोई पॉइंट नहीं है ईशान, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या है, वहां जाते ही आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स या लेटेस्ट अपडेट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक से आप डायरेक्टली कर लेना, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, बाकी अगर कुछ और बात हो तो फिर ऐसा नहीं समझना कि मैथ्स खत्म हो गया आईटी का, अभी बस स्टार्ट किया है। हो सकता है आपके मन में और भी डाउट्स आए, तो आप एक काम करना कि पूरा बढ़िया से डाउट्स लिख लेना, और टेलीग्राम जैसे चैनल बनेगा तो आप उस सब चीज़ों को उस पर डाल सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो सून इट विल बी मेड और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता नहीं करोगे सर कैसे मिलेगा कहाँ से मिलेगा, मैंने क्या बताया इंपॉर्टेंट अपडेट लेटेस्ट अपडेट या जब भी हम लाइव पे आएंगे तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। थोड़ा पढ़ लेते हैं उसके बाद इस चीज़ को क्रिएट कर लेंगे। तो टेलीग्राम ऐप पे आपको डाउट्स पूछने की पूरी सहूलियत मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा ये यहाँ से हम शीट जो मतलब डीपीपी डाउनलोड कर लेंगे और इसको अगले क्लास में कंप्लीट करके आना है, ठीक है। ये जो डीपीपी है ये आपके 10th तक के जो आपकी नॉलेज है उस पर ही बेस्ड है, आज के लेक्चर पे बेस्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे आने वाली डीपीपी उन सब चीज़ों को यूज करेंगे। अभी तो बेटा होमवर्क सेंड वेंड नहीं करना है, आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम अपन बात कर लेंगे, ठीक है ना। Where to click on the website? Soon the link will be provided. Don't worry, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं, अभी नॉर्मल रहें, ठीक है, मस्त रहें, खुश रहें, लॉकडाउन की पालना करते रहें और लाइफ थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करें और पढ़ाई चालू रखें, सही है क्या। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपन अभी क्या कहते हैं उसको बाय बाय करते हैं, लॉग आउट करते हैं, फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, फर्स्ट एक्सपीरियंस वाज नाइस। बाकी आप लोग के कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं तो इट ऑल्सो गिव्स मोटिवेशन कि भाई हम इस तरह के काम आगे भी करते रहें। तो कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, लॉकडाउन के बाद चलती रहेंगी क्लासेस, तो वी विल लुक इनटू इट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लॉकडाउन के बाद भी हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस चलती रहें, तो आप चिंता ना करें, ठीक है ना। तो मैं ऐसा अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इट ऑल डिपेंड्स, उस पर बंद कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं, बाय बाय।